अब हम स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन कर रहे हैं। मनु के प्रियवर उत्तानपाद 2 बेटे हुए। उत्तानपाद की सुनीति सुरुचि 2 स्त्रियां थी। उत्तानपाद को सुरुचि से प्रेम है। सुनीति जिसका बेटा ध्रुव है वो राजा को उतनी प्रिय नहीं। एक समय उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उसका प्यार कर रहे हैं। ध्रुव आए, पिता की गोद में बैठने लगे। सुरुचि के डर से राजा ने ध्रुव का आदर नहीं किया। जो ही ध्रुव पिता की गोद में बैठने लगे, सुरुचि ईर्ष्या और गर्व से बोली, ध्रुव तो इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, कारण कि तूने दूसरी स्त्री से जन्म लिया है। भगवान के अनुग्रह से यदि तू मेरी कोख से जन्म ले तो तू इस आसन का अधिकारी हो सकता है। वे माता के शब्द हृदय में सूल की तरह लगे। ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां ने देखा बेटा सिसक सिसक कर रो रहा है। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बालक रो रहा है। दूसरी स्त्रियों से जब बात पूछे, बात का पता लगा, मां ने बेटे को गोद में लिया। मां भी रोने लगी। दुख के पारावार का अंत नहीं। मां बोली, बेटा तू दुख मत कर। जो दूसरे को दुख देता है वह स्वयं ही दुख भोगता है। तेरी विमाता ने जैसा कहा तू भगवत आराधना कर, देख उत्तम पद की प्राप्ति होगी। मां के वचनों से ध्रुव पिता के नगर से निकल गए। रास्ते में भगवत कृपा से ध्रुव को नारद जी मिले। ध्रुव का साहस देखा। नारद जी को आश्चर्य हुआ। मनी मन सोचा कि ओहो, क्षत्रियों का तेज तो देखो। छोटा सा बालक विमाता के दुर्वचनों को सहन नहीं कर सका। नारद जी बोले, बेटा अभी तेरी बालक अवस्था है, तुझे मान अपमान का विचार नहीं करना चाहिए। तेरी अवस्था खेलने कूदने की है, तू अपना हट छोड़ दे। भगवत आराधना बड़ी कठिन है। समय आने पर तू भगवत आराधना करना। भाग्य से जो सुख दुख मिल जाए उसको सहन करना चाहिए। सुख दुख में विचलित होना ठीक नहीं। गुणवान को देखकर उसके साथ प्रीति करो, ईर्ष्या नहीं। गुणहीन को देखकर उस पर दया करो, उसका तिरस्कार नहीं। समान के साथ मित्रता करो, स्पर्धा नहीं। ध्रुव ने नारद जी के चरण पकड़े। महाराज आपने ठीक कहा, लेकिन सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। अब इस हृदय में शांति का उपदेश जमता ही नहीं। मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। आप मुझे उपदेश दें, मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। नारद जी बोले, वत्स तुम्हारी मां ने जैसा तुझे उपदेश दिया है, जाओ भगवत आराधना करो। हृदय में भगवान की मूर्ति का ध्यान करो। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया, पूजन विधि बता दी। नारद जी वहां से उत्तानपाद के महल में आए। ध्रुव वृंदावन जाते हैं। नारद जी को देखते ही उत्तानपाद खड़े हो गए, आसन दिया। नारद जी ने कुशलता पूछी, उदासीनता का कारण पूछा। राजा बोले, महाराज मैं बड़ा निर्दयी हूं। मेरा बेटा ध्रुव गोद में बैठने के लिए आया, मैंने अपने पुत्र ध्रुव को निकाल दिया। वह इस समय कहां होगा? उसको भूख प्यास सता रही होगी। जंगल में सिंह जानवरों ने कहीं उसको खाया तो नहीं। मेरा बेटा मेरी गोद में बैठने को आया, मैंने बेटे को गोद में नहीं बैठाया। अब क्या करूं? कहां पाऊं उसको, कैसे पाऊं? नारद जी ने कहा, राजन आप उसकी चिंता मत करो, उसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं।
वह थोड़े ही दिनों में भगवान को प्रसन्न करके आएगा, तुम्हारी कीर्ति बढ़ाएगा। नारद जी तो वहां से चले गए। राजा राजलक्ष्मी का त्याग कर दिन रात आपके बेटे की चिंता कर रहे हैं। ध्रुव वृंदावन पहुंचे। ध्रुवन सिधारियो वचन मारियो ध्यान धारियो एकिए, तजिपान नीरू महाधीरू परापीरू पेखिए, सब ब्रह्मंजो उर समंजो सुरतरंजो तामिये। ध्रुव वृंदावन पहुंचे। नारद जी के उपदेशानुसार उपवास करके बड़ी लगन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पहले 3 दिनों बाद कैद और बैर खाकर 1 महीना बिताया। बाद में 6 दिनों बाद केवल पत्ते ग्रहण किए। तीसरे महीने में 9 दिनों पर केवल जल पी कर रहे। चौथे महीने में 12 दिनों पर केवल वायु पी कर रहे। 5वें महीने में प्राण को रोककर हृदय में भगवान की धारणा की। ध्रुव एक पैर पर खड़े हो गए। ध्रुव ने प्राण रोका, विश्व के प्राण रुक गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान के पास जाकर ध्रुव की सब बात सुनाई। महाराज, जगत के प्राण रुक गए हैं, आप इस संकट से जगत की रक्षा करो। भगवान ने कहा, डरो नहीं, ध्रुव प्राण रोककर मुझ में तन्मय है, तुम्हारे भी प्राण रुक गए। मैं अभी जाकर ध्रुव को तपस्या से विरत करता हूं। जाओ, अपने अपने स्थानों पर जाओ। सारे ब्रह्मांड के आधारभूत परमात्मा को हृदय में ध्रुव ने धारण किया। तीनों लोग कंपित हो गए। देवताओं ने माया का प्रयोग किया, हिंसक जानवरों को भेजा। वे ध्रुव की तपस्या में विघ्न नहीं कर सके। देवता अपने अपने स्थानों पर आए। भगवान अपने भक्त ध्रुव को देखने के लिए गरुडारूढ़ होकर वृंदावन पहुंचे हैं। ध्रुव हृदयस्थ भगवान की मूर्ति के ध्यान में तल्लीन है। भगवान आए, ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान सामने प्रकट हुए। ध्रुव के हृदय में से अपनी दिव्य छवि को अंतरित किया। ध्रुव ने छटपटाकर आंखें खोली। सामने गरुडारूढ़ भगवान। ध्रुव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल से लगाया। मुंह में सुप्त सरस्वती जागृत हुई। ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं। सब शक्तियां आप में निवास करती है। आप निर्विकार हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ध्रुव भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान बोले वत्स, मैं तेरा अभिप्राय जानता हूं। मैं तुझे वो दुर्लभ पद दे रहा हूं जिसकी परिक्रमा ग्रह नक्षत्र तारा और सप्तऋषि करते हैं, जो पद आज तक किसी से अधिष्ठित नहीं। अभी तो तेरे घर जा, तेरे पिता तुझे राज्य देंगे। 36,000 वर्ष तक शासन करना, यज्ञों के द्वारा हमारी पूजा करना, अंत में तुम्हें हमारे धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्धान हो गए। मैत्रेय जी बोले, विदुर, भगवान के जाने के बाद ध्रुव को बड़ा पश्चाताप हुआ। ध्रुव विचार करने लगे, मैंने भगवान के दर्शन किए, नश्वर विषय क्यों स्वीकार किया? ओहो, देवताओं ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, मैं भगवान से मोक्ष नहीं मांग सका। इस तरह विचार करते हुए ध्रुव अपने नगर को गए। बेटे के आने का किसी ने समाचार दिया, महाराज आपके पुत्र ध्रुव आ रहे हैं। कहाँ ध्रुव? 6 महीने हो गए, उसको जंगली जानवरों ने मार दिया होगा। फिर किसी ने आकर कहा, नहीं महाराज, आपके बेटे ध्रुव नगर के बाहर बगीचे तक पहुंच गए हैं। नारद जी की बात को याद करके, हथनी को आगे करके, कुलव्रत ब्राह्मणों को साथ लेकर ध्रुव की अगवानी करने के लिए राजा आए। साथ में दोनों रानियां भी आई। ध्रुव अपने नगर के पार बगीचे तक पहुंचे, माता पिता को देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पिता ने बेटे को हृदय से लगाया, प्रेम से हथनी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ ध्रुव को नगर में ले आए। ध्रुव का राज्याभिषेक किया। आज राजा ने अपनी वृद्धावस्था का विचार किया, बुढ़ापा आया है। ध्रुव का राज्याभिषेक करके वे विरक्त होकर भगवान की खोज में वन में गए। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की लड़की ब्रह्मी के साथ विवाह किया। कल्प वत्सर उनके 2 बेटे हुए। इला नाम की दूसरी स्त्री से प्रजापति वायु की पुत्री जो थी, उत्कल नाम का एक बेटा और एक लड़की हुई।